हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज समझते हैं पीपीपी के बारे में। क्या सर? पीपीपी दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या, इसकी क्या रेलेवेंस है इंडिया के अंदर, छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ओवरव्यू में आज आपको देने वाला हूँ। तो जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करके अच्छे से समझते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले ना, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कमर्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। और कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आपको चाहिए किसी भी कमर्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं और क्लासेस की डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई हैं। मेरे से सारी बात करके आप डेमो क्लासेस फ्री में लेकर अच्छे से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए टॉपिक आज का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या। तो देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम से आपको क्लियर तो हो ही रहा होगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करती हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने, वर्क टुगेदर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर क्या करते हैं, वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करना। तो इस पर्पस के लिए पीपीपी को रखा गया है। यानी सिंपल और अदर वर्ड्स में मैं क्या कहना चाहता हूं कि पीपीपी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट जब जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जनरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर डेफिनेशन जो दी गई है वही आपको क्या कहना चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, पॉलिसी, सुपरविजन प्रोवाइड करती है, और जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज़। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दोनों सेक्टर जो हैं, ये मिलकर अपना अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देते हैं और मिलकर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपीपी। तो अब इस पीपीपी की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, जो हमने बेसिक ओवरव्यू लिया उसका क्या मतलब आपने समझा, क्या फ़ायदा मिलता है। तो रेलेवेंस क्या है इस चीज़ की, तो सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि पीपीपी जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, उसका फ़ायदा हमें ये मिलता है जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो अल्टीमेटली रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप करना, मतलब उसमें मदद मिलती है। मतलब प्रोजेक्ट हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। मतलब इसमें जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे देती है और प्राइवेट कंपनी आपको एक्सपर्टीज दे देती हैं, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो उससे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाएंगे। फिर इसके अलावा बर्डन किसका कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा पैसा खुद इन्वेस्ट यहाँ पे करना नहीं पड़ता है। प्राइवेट कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट शेयर कर देती है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट अपने फंड को एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट होने की वजह से काम फिर भी चलता रहता है और बर्डन गवर्नमेंट का कम हो जाता है। फिर है एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। प्राइवेट कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेकर आती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को कम नहीं होने देती, ऑब्सोलेट नहीं होने देती। तो पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी फिर वहाँ पे। ठीक है। देन आता है फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब जब दोनों कहते हैं ना, टीम वर्क बिल्ड्स कॉन्फिडेंस और मेक द वर्क फास्टर, तो वही चीज़ है यहाँ पे। जब दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है, सारे प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। फिर उसके बाद रिस्क शेयरिंग भी हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर एक जना पैसा लगाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क उसी का रहने वाला है। तो बेटर है कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ऑपरेशंस, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से जुड़े रिस्क को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर शेयर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पार्टी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, और रिस्क शेयरिंग क्या होती है, पीपीपी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्रिएट कर देती है। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी मुझे देखने को मिलती है।
प्राइवेट कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स को यहाँ लेकर आती है। उससे क्या फ़ायदा मिलता है? सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पब्लिक सर्विसेज भी बेटर होने लग जाती हैं। तो ये एक अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है आपको। एंड देयर आफ्टर पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मेन पर्पज है ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इन सब चीज़ों की तरफ देखना। तो ऑटोमेटिकली जब प्राइवेट सेक्टर साथ में जुड़ जाता है तो अल्टीमेटली वो उन प्रॉब्लम्स को भी फाइंड आउट करेगा जो शायद गवर्नमेंट नहीं करती है। तो अल्टीमेटली पब्लिक सर्विसेज को यहाँ पे और बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ कहते हैं ना इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्या मतलब है मेरा कि जो पीपीपी है ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर सप्लाई जैसे सेक्टर में बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अल्टीमेटली डायरेक्ट बेनिफिट आम लोगों को हो जाएगा, तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने वाली है फिर वहाँ पे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बड़े बड़े जो पीपीई प्रोजेक्ट जो हैं उनकी वजह से अब देखो ऑटोमेटिकली जब प्रोजेक्ट चलेंगे तो वो आम जनता को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देती हैं क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज क्रिएट हो जाती हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को जॉब मिलती है वहाँ, मतलब इससे क्या होता है जो लोग खाली बैठे होते हैं उनको भी जॉब मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो लोग अनएम्प्लॉयड है जब वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलने लग जाएगा फिर वहाँ पे। ठीक है जी। देन इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी एंकरेजमेंट देखने को मिलती है। अकेला गवर्नमेंट को फ़ायदे नहीं मिलते, अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में भी फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे पीपीपी है जो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज कर देता है। तो उससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंकरेज हो रही है। ठीक है। एंड फाइनल फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सपोर्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस में इम्प्रूवमेंट होने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाती है। तो वहाँ से क्या होता है, ट्रेड भी बढ़ने लग जाता है। यानी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। तो इसीलिए पीपीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं कि पीपीपी क्यों होना चाहिए इंडिया में या वर्ल्ड में, इसकी सारी इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ पे कवर करी है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी साथ में है तो प्रेस कर लेना ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप